हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे कि आपने डेली लाइफ में देखा होगा, जैसे कि आपने अगर कभी पेंसिल या पेन को पानी के अंदर डिप मीन्स ग्लास, जिसमें जो ग्लास होती है, ग्लास में अगर आपने पानी भर लिया और उसमें उसे आपने डिप किया तो आपको देखने को मिलता है कि अगर ये मार्क कुछ इस तरह से है तो ये देखने को मिलेगा। यहाँ तक तो आपको जो एयर पोर्शन रहेगा वो इस तरह से दिखेगा, लेकिन जो वाटर पोर्शन रहेगा वो कुछ बेंड होता हुआ दिखेगा। तो ये क्यों होता है? ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। अगर आपने बाल्टी भरी है नहाने के लिए तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बाल्टी का कुछ डेप्थ होता है, लेट से हाइट h है उसकी, लेकिन आपको उसको h डैश कुछ कम हाइट देखने को मिलती है। ये क्यों होता है? ये भी होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। सपोज दिस इज़ अ ग्लास फुल ऑफ वाटर। एक ग्लास है जिसमें हमने वाटर भर रखा है। अब यहाँ पे हमने मार्कर को डिप किया, यहाँ से कुछ पोर्शन इसका ऊपर होगा, मीन्स एयर में होगा। अब इसे तो हमें दिखना चाहिए था इस तरह से, लेकिन ये हमें दिखता किस तरह से? ये दिखता है हमें कुछ इस तरह से, मीन्स हमें कुछ ये दिखने को मिलता है कि यहाँ से आ रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमें अगर रे ऑफ लाइट यहाँ से हमारे आंखों के पास जाती तो हमें दिखता है ये वाला पोर्शन, लेकिन हमारे पास एक्चुअली में रे ऑफ लाइट जा रही है ये वाली। तो ये क्या हो रहा है? बेंड हो रही है ये, तो इसलिए हमको दिखता है बेंड हुआ होता। मीन्स जो पाथ ऑफ इंसिडेंट रे थी, अगर उसे सीधे जाना था लेकिन उसने अपना पाथ को चेंज कर दिया, उसने अपने पाथ को चेंज कर दिया, इसकी वजह से हमें जो रे ऑफ लाइट दिखी वो कुछ बेंड दिखी। तो यहाँ पे ये इसी फेनोमेनन को, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है और जब दूसरे मीडियम में एंटर करती है वहाँ पे अपने पाथ को चेंज कर देती है, मीन्स या तो वो नॉर्मल की तरफ जाएगी या तो नॉर्मल से अवे जाएगी, तो उस कंडीशन को, उसी फेनोमेनन को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे लेट सपोज ये पॉइंट है और इस पर हमने एक इंसिडेंट कराई यहाँ पे। लेट सपोज ये एंगल आई है और ये इंसिडेंट हुई। अब रिफ्रैक्शन के बाद ये जब मीडियम सेकेंड में जाएगी, ये मीडियम सेकेंड है और ये है मीडियम फर्स्ट। अब ये होगी यहाँ पे बेंडिंग इसकी, मीन्स ये कुछ इस तरह से बेंड हो जाएगा या तो इस तरह से बेंड हो जाएगा। वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है उसे देखेंगे। तो यही फेनोमेनन जब किसी भी एंगल पे हमने इंसिडेंट कराया रे ऑफ लाइट को, तो वहाँ से जो उसने अपना पाथ चेंज कर दिया सेकेंड मीडियम में, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और ये जो रे आती है, ये एंगल होता है एंगल आर के इक्वल, ये होता है इसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गई आपको पता है इंसिडेंट रे, और ये हो गया हमारे पास नॉर्मल। अब यहाँ पे कुछ वैसा हो रहा है, उसने पाथ क्यों चेंज किया? या तो उसकी स्पीड बढ़ रही होगी या तो स्पीड घट रही होगी। लेट सपोज जैसे कि आपको बाइक मिली, बाइक पे आप अगर हाईवे पे जाते हैं जहाँ पे क्राउड कम है, मीन्स वहाँ पे आपको क्राउडेड एरिया नहीं है, वो खाली जगह है हाईवे पे, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं? आप अपनी बाइक की स्पीड को बढ़ा देते हैं, मीन्स आप बहुत तेज़ी से चलने लगते हैं। और वहीं आप मार्केट में आते हैं, मीन्स क्राउडेड प्लेस में आते हैं, तो वहाँ पे आपकी स्पीड स्लो हो जाती है। सो इसी तरह जब स्पीड ऑफ लाइट अगर फास्टर है तो वो मीडियम होता है ऑप्टिकल रेयरर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट फास्टर इन मीडियम, तो उस मीडियम को हम कहते हैं ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। इसको आप याद कर सकते हैं कि जैसे कि आप एक बाइक पे बैठे हैं और जा रहे हैं, जब आप हाईवे पे जाते हैं मीन्स वहाँ पे क्राउड कम होता है, मीन्स रेयर मीडियम होता है, वहाँ पे रेयरली एक दो इंसान देखने को मिलते हैं, मीन्स बाइक या जो भी कार चल रही हैं वो तेज़ी से चल रही हैं, तो वहाँ पे रेयरर मीडियम है। तो इसलिए जब फास्ट चल रहे हैं मीन्स ऑप्टिकल रेयरर मीडियम होगा। और अगर स्पीड ऑफ लाइट स्लो है, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट slower in medium
अगर स्पीड ऑफ लाइट स्लोअर है मीडियम में तो उसे हम कहेंगे ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। तो इसके बाद हम यहाँ तक पॉज करके आप नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी को कैसे मेज़र करते हैं। तो यहाँ तक पॉज करके पहले आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है जब हम मेज़र करते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी को। ऑप्टिकल डेंसिटी को हम कैसे मेज़र करते हैं? ये मेज़र करते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में। ये है जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसे हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से। और यहाँ पे जो होगा, जैसे यहाँ पे एक मीडियम है, ये मीडियम 1 है, लेट सपोज मीडियम एयर है या वैक्यूम है, इसे हम मान लेते हैं ये वैक्यूम है। और ये है मीडियम 2, यहाँ पे एक रे इंसिडेंट करती है और ये नॉर्मल से कुछ बेंड कर जाती है इस तरह से। ये एंगल आर बनेगा हमारे पास और ये एंगल आई बनेगा, और ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे। और मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, वो आपको पता है सी के इक्वल होती है। और जो मीडियम 2 है, ये कोई भी मीडियम हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। तो यहाँ पे इसमें कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस वेलोसिटी को मान लेते हैं v। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ये रेशियो होता है, ये होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ मीडियम। ये जो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट का वैक्यूम में और मीडियम में, उसी को हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो यहाँ पे अगर म्यू की बात की जाए तो यहाँ पे होगा स्पीड ऑफ लाइट इन। अब जो हम यहाँ पे बुक में पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है, वहाँ पे एयर और वैक्यूम दोनों में सेम स्पीड ऑफ लाइट माना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम मीन्स जो हमने पेयर लिया था मीडियम का, जैसे ये मीडियम 1 था और ये मीडियम 2 था। इसी तरह मीडियम 3 लेंगे, मीडियम 4 लेंगे, मीन्स यहाँ पे जो सेकंड मीडियम है, इस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पे अब हम इसको लिख देंगे म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी मीन्स स्पीड ऑफ लाइट अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। और ये किसी को हम कहते हैं, अगर ये जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केस लेते हैं वैक्यूम के केस में या एयर के केस में, तब इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे कि आपको पता है कि जो एयर या फिर किसी भी वैक्यूम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 के इक्वल होता है। 1 के इक्वल क्यों होता है? अब आपको पता है कि जब भी हम रेशियो निकालेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वैक्यूम, एयर या वैक्यूम का स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो अगर हम एयर का निकालें यहाँ पे, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सी होगा और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर का भी सी होगा। तो सी से सी कट जाएगा तो 1 होगा। मीन्स जो म्यू होता है वो हमेशा जो एयर का होगा वो 1 के इक्वल होगा, और जो म्यू होगा किसी भी मीडियम का वो 1 से ज़्यादा ही होगा। जैसे वाटर का होगा तो ज़्यादा होगा, मीन्स लाइट इसीलिए बेंड कर रही है, ग्लास का होगा तो बेंड कर रही है। तो ये केस आते हैं। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद देखते हैं हम लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है। पहला तो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है कि कौन सा मीडियम हमने लिया है, नेचर ऑफ मीडियम। सेकेंड, टेम्परेचर पे भी ये डिपेंड करता है कि किस टेम्परेचर में हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टेम्परेचर
और थर्ड होता है जो ये लाइट आ रही है इसका कुछ वेवलेंथ होगा, लेट से लैम्डा होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लैम्डा और लैम्डा डैश होगा, लैम्डा ये भी होगा, लैम्डा मीडियम में कुछ आएगा। तो ये क्या करता है, वेवलेंथ पे भी डिपेंड करता है, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और ये सराउंडिंग पे भी डिपेंड करता है, सराउंडिंग जो इन्वायरमेंट है उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडियम। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन। तो यहाँ पे आप लिख लेना ऊपर में फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम। तो ये 4 पॉइंट आप लिख लेना, यहाँ तक लिख लो, उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। अब ये नेक्स्ट टर्म आता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, जैसे कि आपके पास किसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम दिया है वाटर का दिया है, और आपके पास ग्लास का दिया गया है, और आपसे पूछ रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम मीन्स जो वाटर है उसका ग्लास के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो वो हम फाइंड आउट करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। यहाँ पे आपको पता है जैसे कि लेट सपोज कोई मीडियम 1 है, तो वहाँ पे हमारे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा μ1 इज इक्वल टू c, ये स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और रेशियो निकालेंगे हम किससे, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो इस मीडियम में कुछ स्पीड होगी, लेट से v1, और इसी तरह हमारे पास μ2 दिया है एक दूसरे मीडियम का है, मीन्स ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम इज इक्वल टू यहाँ भी आएगा क्या, c अपॉन v2। अब इन दोनों का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब निकालना है मुझे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अभी तक हमने क्या निकाला था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम। ये दोनों क्या है, एयर या वैक्यूम के रेस्पेक्ट में इनका अभी तक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ है मीडियम का। अब यहाँ पे हमें 2 का विथ रेस्पेक्ट टू फाइंड आउट करना है मीडियम 1 से, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशियो फाइंड आउट करेंगे, μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू, μ2 की वैल्यू है c/v2 अपॉन c/v1। c से c कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो गया v1 ऊपर चला जाएगा, v1 अपॉन v2। मीन्स जो अगर हमें फाइंड आउट करना है इसे, और हम लिखते हैं इस तरह से μ2 और यहाँ पे 1। ये आपको कुछ बुक में ऐसे दिखने को मिलेगा, और कहीं पे आपको कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिलेगा। इसको हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, और यहाँ पे क्या होगा, v1 अपॉन v2 मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये इसे हम क्या पढ़ते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। मीडियम 1 के रेस्पेक्ट में मीडियम 2 की क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये इस तरह से फाइंड आउट कर लिया। अगर यहीं पे हमें μ1 की फाइंड आउट करनी रहती तो हम क्या करते हैं, μ1 अपन μ2 कर लेते। तो ये हमारे पास आया था μ1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू आ जाता हमारे पास v2/v1। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है इसके लिए, और ये है वैल्यू हमारे पास इसके लिए। और अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि v1 v2 ये तो वेलोसिटी की स्पीड के केस में आ गया। अब हमें अगर फाइंड आउट करना हो इसे, अभी हमने वेवलेंथ की बात की, तो अगर वेवलेंथ के केस में फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। आपको पता है वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते, स्पीड को क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा इन दैट मीडियम मीन्स वेवलेंथ इन दैट मीडियम मीन्स लेट से अगर मीडियम 1 की बात करें तो 1 होगा, और मीडियम 2 की बात कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि स्पीड जो लाइट हमने ली है उसकी फ्रीक्वेंसी हर जगह सेम रहेगी, तो यहाँ सेम रहेगी, तो यहाँ पे हो जाएगा λ2। अब इसे पुट करेंगे यहाँ पे,
यहाँ पे v1 की वैल्यू पुट करेंगे तो p इंटू लैम्डा 1 बाई म्यू इंटू लैम्डा 2। म्यू से म्यू कट जाएगा तो यहाँ पे आएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट आप लिख लीजिएगा कि ये क्या करता है, डिपेंड करता है मीडियम पे, ताकि आप जब रिवाइज करें तो इसे ये आपको याद रहे। डिपेंड्स ऑन मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है इसलिए चेंज होगा। और ये क्या करता है, सिर्फ सेम रहता है। किसी भी अगर हमने सिंगल सोर्स लिया है लाइट का तो वो सेम रहेगा। तो ये क्या होगा, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स। हमने किस सोर्स की लाइट ली है, मीन्स अगर जिस सोर्स की हमने लाइट ली होगी उसके लिए जो फ्रिक्वेंसी होगी वो सेम होगी, और जो लैम्डा होगा वो मीडियम में चेंज होगा। मीन्स अगर मीडियम 1 है तो उसका लैम्डा कुछ और होगा, मीडियम 2 है तो उसका लैम्डा कुछ और होगा। अब जैसे हमने ग्लास और वाटर की बात की थी, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ ग्लास लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारे पास आएगा पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी इन ग्लास अपन वेलोसिटी इन वाटर, या इसी को अगर हम लैम्डा के टर्म में लिखें, यहाँ पे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी इन ग्लास अपॉन वेलोसिटी इन वाटर। अगर लैम्डा के टर्म में लिखेंगे तो ये आएगा लैम्डा मीन्स वेवलेंथ इन ग्लास अपॉन वेवलेंथ इन वाटर। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखने से पहले देखेंगे हम लोग, जैसे कि अभी लाइट बेंड हो रही थी तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, अवे जाएगी। वो किस केस में कैसा होगा उसे देखेंगे पहले। तो लिखते हैं पहले बेंडिंग ऑफ लाइट कब किधर बेंड करेगी। जैसे कि पहला है केस, ये कोइंसिडेंट रे है और यहाँ पे नॉर्मल बनेगा, ये है लेट्स से एंगल आई। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। अगर μ2 ग्रेटर होगा μ1 से, मीन्स ये होगा डेंसर मीडियम। ये क्या हो जाएगा, डेंसर मीडियम हो जाएगा, और ये हो जाएगा रेयर मीडियम। अगर डेंसर मीडियम हो जाएगा मीन्स स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, और स्लो हो जाएगी मीन्स वो बेंड कर जाएगा नॉर्मल की तरफ। तो ये यहाँ पे आएगा और ये हो जाएगा आर हमारे पास रिफ्रैक्टेड एंगल। ये इसको जाना कुछ इस तरह से था लेकिन ये बेंड हो गई इस तरह से आ गई। और यहीं पे दूसरा केस है, जब कोई इंसिडेंट रे आ रही है इस तरह से और यहाँ पे एंगल आई इसने बनाया और μ1 इसकी है और ये है μ2। अगर μ2 लेस देन होगा μ1 मीन्स ये हो गया हमारे पास डेंसर मीडियम और ये हो गया रेयरर मीडियम। तो रेयरर मीडियम होगा मीन्स ये क्या होगा, अब ये नॉर्मल से अवे जाएगा, मीन्स ये बेंड होगी नॉर्मल से अवे इस साइड। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास एंगल आर। मीन्स जब अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी, और अगर वो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। और बेंड कब नहीं करती है लाइट, जैसे कि अगर μ2 इज़ नॉट इक्वल टू μ1, यहाँ पे अगर ऐसा केस है तो लाइट कब बेंड नहीं करेगी, जब वो नॉर्मल पे आएगी तो वहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे बेंड नहीं करेगी। मीन्स जो यहाँ पे बेंडिंग ऑफ लाइट थी वो नहीं होगी, वो सीधे ही उसी पाथ पे चली जाएगी। अगर μ1 इज़ इक्वल टू μ2 है तो वो किसी भी पाथ पे आए, लेट सपोज इस पे आएगी तो ये इसी पे चली जाएगी। मीन्स तो ये दो केस होते हैं जिसमें लाइट बेंड नहीं होती है। नो बेंडिंग ऑफ लाइट। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ समझने के लिए एक ये मीडियम है 1 और ये है एक मीडियम 2। यहाँ पे लाइट कुछ इस तरह से बेंड हो जा रही है
ये है एंगल आर हमारे पास और ये है एंगल आई। तो ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है, वो क्या करेंगे, सभी एक प्लेन में पाए जाएंगे, मीन्स रहेंगे, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे सब एक ही प्लेन में रहेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का सेकंड लॉ है, उसे हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं। स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि ये कहता है कि जो अगर हम इंसिडेंट एंगल का साइन फंक्शन ले लें और रिफ्लेक्टेड रे का साइन फंक्शन ले लें और उनका जो रेशियो निकालेंगे वो कांस्टेंट होगा, मीन्स साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये किसके इक्वल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, मीन्स μ2 अपॉन μ1 के इक्वल होगा। तो इसे हम μ2 1 इस तरह से लिख सकते हैं। इस पर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे अभी, उसके बाद आपकी जो भी क्वेरीज है आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो। 2 क्वेश्चन है, पहले आप इसे पॉज करके ट्राई करिएगा, फिर उसके बाद इसका सॉल्यूशन कर देखना। तो पहला है क्वेश्चन तो हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल में पहले आप क्या करिएगा, इसे पॉज करके पहले आप सॉल्व करने का ट्राई करिएगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज is passed through a liquid. The ray of light measured inside the liquid is found to be 450 × 10⁻9 meter. Calculate the refractive index. Calculate the refractive index of the liquid. नेक्स्ट हमारे पास हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। पहले आप इसे पॉज करिए, इसे ट्राई करिए, उसके बाद फिर इसका सॉल्यूशन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट, तो हमारे पास है नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो अभी हमने पढ़ा। आप पहले इसे पॉज करिए, इसे सॉल्व करने का ट्राई करिए, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए। तो पहला क्वेश्चन है, ए रे ऑफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻⁻ हर्ट्ज, मीन्स इसकी फ्रीक्वेंसी दी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज, इज पास थ्रू ए लिक्विड, वो एक लिक्विड से पास होता है। द रे ऑफ लाइट मेजर इनसाइड, यहाँ पे रे नहीं होगा, द वेव लेंथ होगा, द वेव लेंथ of light measured inside the liquid is found to be 450 × 10⁻⁻9 meter. Calculate the refractive index of the liquid. हमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास गिवन क्या है, ये फ्रीक्वेंसी दी है जो कि है फ्रीक्वेंसी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज के इक्वल, और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू है 450 × 10⁻⁻9 मीटर, और आपको पता है जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास इतनी वैल्यू हमें दी है। अब हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पे मीडियम में तो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो स्पीड ऑफ लाइट है इसको क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के टर्म में चेंज करेंगे। तो सी अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा आ गया हमारे पास। तो फ्रीक्वेंसी सी की वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज इंटू लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 450 × 10⁻⁻9। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.33, जो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगी इस मीडियम की, जो लिक्विड हमें दिया है वो है 1.33। नेक्स्ट है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 जो दिया है गिवन 3/2 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 जो गिवन है 4/3 है। तो हमें पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 क्या आएगा। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम 2। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी, μn की वैल्यू रखेंगे, हम पुट करेंगे 3/2 अपॉन में 4/3 इज इक्वल टू 9/8, जो कि आएगी 8 × 1 = 1.125।
तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगी 1.125। तो यहाँ तक पॉज करके नोट डाउन कर लो। तो आप इस पर क्वेश्चन ट्राई करिएगा जो आज हमने पढ़ा। जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। और इसके बाद हम जब रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ पढ़ लेंगे, जैसे कि अब मैंने आपको बताया था लेक्चर शुरू होते वक्त कि जैसे हमने बकेट में पानी फिल किया तो उसकी हाइट हमें कुछ कम, जो उसका डेप्थ होता है कुछ कम दिखने लगता है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। तो उस डेप्थ को भी हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।